हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बात करेंगे आज क्रूड ऑयल की विद रिस्पेक्ट टू यूएस ऑयल, नेचुरल गैस की विद रिस्पेक्ट टू एक्सएनजी, प्लस ओवरव्यू देखेंगे आज का यानी कि फ्राइडे एंड आने वाले वीक का, यानी कि 23 से लेकर 27 तक क्या क्या हो सकता है मार्केट में, सब डिस्कस करेंगे विद इन द सेम वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। एंड में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू सिल्वर का भी दूंगी, तो मेक श्योर कि आपने एंड तक ये वीडियो देखी है। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन डायरेक्ट मी कॉन्टैक्ट मी ओवर टेलीग्राम। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करेंगे विद क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल में आज मैंने अपडेट डाला था दैट 5880 के पास एक सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो हमें वहां से डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी, और वैसे ही हुआ। एक जो सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ, एंड उसके बाद हमें जो मूवमेंट थी काफ़ी अच्छी, ऑलमोस्ट 30 to 40 पॉइंट्स की मूवमेंट डाउन साइड को देखने को मिली। उसके बाद वी सॉ सॉरी सो उसके बाद वी सॉ अ पुल बैक, ऑलमोस्ट 5850 के पास से पुल बैक देखने को मिला, एंड स्ट्रेट अबव क्रूड ऑयल अपसाइड को आ गया। ओके, सो यहाँ से अब क्या लेवल्स हैं देखने वाले, उन पे बात करेंगे। पहले बात करेंगे अभी आज के लेवल्स की, एंड उसके बाद बात करेंगे जो अगले वीक में आने वाले लेवल्स हैं उनकी। ओके, और डेटा भी एक बारी पूरा चेक करेंगे कि डेटा के अकॉर्डिंग भी क्या देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5880 वाला जो लेवल है, ये हमारा ब्रीच होके हमें अपसाइड को मूवमेंट दिख गया है। प्लस मैंने लास्ट वीक भी बताया था, इनफैक्ट थोड़े टाइम से जो क्रूड ऑयल है इस ट्राइंगल पैटर्न के अंदर मूव अराउंड कर रहा है, एंड जैसे ही हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट अपसाइड को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी यू कैन से 3 to 4% की अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है बहुत आराम से। सो राइट नाउ व्हाट वी आर वेटिंग कि जो अपसाइड का जो लेवल है वो ब्रेक हो, बट उससे पहले अगर हम डाउन मूवमेंट पे आते हैं, ठीक है, तो करेंटली जो प्रेजेंट रेजिस्टेंस है क्रूड ऑयल का, वो यहाँ पर आ जाता है आपका कुछ 5906 के पास, यानी कि यहाँ से अभी क्रूड ऑयल इसको हिट करने की कोशिश करे, और जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, जो कि है हमारा 5924 का, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का आपको अपसाइड का मूवमेंट। एंड तो ये तो होगी आज की बात, ठीक है। उसके बाद आपको क्या वेट करना है, थोड़ा मैं आपको ड्रॉ भी करके, आपको क्या वेट करना है, जैसे इस पॉइंट पे आता है 5924 के पास, आपको वेट करना है। अगर ये तोड़ता है अपसाइड को तो फिर हम इसमें और अपसाइड में आप 20 पॉइंट्स लेकर चलिए। बट अगर यहीं से हमें एक रिजेक्शन मिलता है जो कि यहाँ पे 55 EM है, तो हो सकता है यहाँ से एक रिजेक्शन मिले और फिर डाउन साइड को वापस जो आपको ये लेवल है 5905 का, ये देखने को मिले। तो अगर रिजेक्शन मिलता है तो ये हमारा डाउन साइड का ये टारगेट होगा। या फिर जब आपको रिजेक्शन मिले तो अपसाइड से ना सेल करते हो, 5905 से सेल की कोशिश करना, एंड फिर जो डाउन साइड का जो आज हमारा सपोर्ट था 5880 का, वो सपोर्ट पे वेट करना। ओके, नाउ अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक में कौन से लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीक में जैसे कि हमने देखा है 5924 का अपसाइड को लेवल अगर ये टूटता है आज या मंडे को या ट्यूसडे को, तो यहाँ से एक हमें गुड अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। एंड हो सकता है कि अगर ये वापस इसी एरिया पे आए जो कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, और ये ब्रेक करे, तो फिर हमें यहाँ पे एक गुड 50 to 100 पॉइंट्स की अपसाइड की मूवमेंट यहाँ देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इफ यू गाइज वांट मी टू पिन आउट दोज लेवल्स, तो आई कैन डू दैट एज वेल। बाकी जो मोर अपडेट्स अबाउट क्रूड ऑयल, आई शेयर इट ओवर टेलीग्राम चैनल। ओके, तो ठीक है। तो ये हो गई हमारी अपसाइड की मूवमेंट की बात। डाउन साइड की अगर बात करें तो चांसेस थोड़े से लो हैं क्रूड ऑयल के डाउन साइड जाने के, बट हम ये नहीं मान के चलेंगे कि है ही नहीं चांस। हो सकते हैं चांस डाउन साइड जाने के, बट उसके लिए मार्केट का 5880 के नीचे सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके नीचे जैसे जाएगा तो यहाँ पे हम एक
बियर ट्रैप देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर हम आते हैं क्रूड ऑयल को विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यूटीआई के, तो यहाँ पे भी सेम ऑलमोस्ट 68.85 के पास जो था ये सपोर्ट है। जैसे 6880 के पास क्रूड ऑयल का सपोर्ट था, वैसे ही 68.88 के पास हमें डब्ल्यूटीआई का सपोर्ट मिल गया। एंड इस सपोर्ट के बाद हमें गुड एक अपसाइड की मूवमेंट मिली, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं 69.15 का था ये रेजिस्टेंस, और हमारा इसमें जो है 5906 या 0705 के पास है हमारा अपसाइड का ये रेजिस्टेंस। तो अगर ये जैसे ही इसका ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और इसका ये, तो हमें फिर ये सेम जो मैंने आपको टारगेट्स बताए 5924 के होंगे। एंड उसके बाद यहाँ से हमें अगर ग्रीन कैंडल अपसाइड को दिखते हैं तो यहाँ पे एक अपसाइड की मूवमेंट प्लान करेंगे। अगर यहाँ एक रेड कैंडल बनती है तो यह डाउन साइड की मूवमेंट, तो फिर अगेन टारगेट 5906 एंड 5877। आई होप ये बहुत ही बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर था, तो ये आपको समझ आ चुका होगा। इसके अलावा और अगर आपको अपसाइड की मूवमेंट का प्लान करना है तो ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। एंड एनी टाइम एनी डे मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि 5880 अगर ब्रीच होता है डाउन साइड को, तो फिर जो आज का हमारा पहला लेवल था 5845 का, वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड उसके बाद जो है हमारा कुछ 5815 के पास का हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। तो अब बात करते हैं एक बार क्रूड ऑयल की। ये मैं प्राइस लेवल्स लगा देती हूँ फर्स्ट ये, और आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रखना। एंड सॉरी अबाउट यस्टरडे, कल जो था वीडियो में आवाज नहीं आ रहा था। आई एम नॉट श्योर व्हाई दैट हैपेंड, बिकॉज यूजुअली आई रिकॉर्ड विद द सेम सेटिंग, बट अनफॉर्चुनेटली कल आवाज नहीं आ रही थी। और ये मैंने अपसाइड के कुछ जो लेवल्स हैं ये मार्क कर दिए हैं, ये आपके अपसाइड के लिए टारगेट्स बनते जाएंगे। ओके, तो ये था बिगर टाइम फ्रेम फॉर क्रूड ऑयल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में सिंस पता नहीं आपको ये समझ आया कि नहीं, बट लॉट ऑफ यू वॉच द वीडियो, बट मैंने बताया था कि ये एक राइजिंग वेज है और इस वेज के पास जो है रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस के पास से हमें यहाँ पे डाउन साइड को मूवमेंट देखने को मिल सकती है अगर ये टच करेगा। बट यहाँ पे जो नेचुरल गैस है वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है। आई डोंट नो हाउ, बट नेचुरल गैस करेंटली इज लुकिंग रियली रियली स्ट्रांग। तो यूजुअली जो है 308 जो होता है लेवल इसका रेजिस्टेंट, उसको ब्रेक करके 313 तक आ चुका है। तो राइट एट द मोमेंट यहाँ से बाइंग करना इज समवॉट रिस्की अंटिल अनलेस से 316 ब्रेक करे। और अगर हम नेचुरल गैस को थोड़े और बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, जस्ट टू बी वेरी क्लियर कि तो ये हमें यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि एक सेकेंड, अगर ये 316 ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से और एक हमें बहुत अच्छी मूवमेंट अपसाइड को देखने को मिल सकती है, जहाँ पे कि फर्स्ट टारगेट आप 320, देन 324, देन 330 का आप लेकर चल सकते हैं। एंड अगर इसके अबव भी सस्टेन करता है नेचुरल गैस, तो फिर वहां से हमें देखना होगा कि और आगे क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका अपडेट तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी। बट अगर हम आज की बात करें तो अपसाइड के लिए आप 316 का वेट कर लीजिए। यहाँ से बाइंग तो आई विल नॉट रिकमेंड, नॉट एट ऑल, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो मैं आपको ये लाइंस मार्क करके बता देती हूँ, ठीक है। 313.8 है फर्स्ट, एंड इसके बाद मैं श्योर नहीं हूँ। आई एम श्योर कि 316 जैसे ब्रेक होता है अपसाइड को तो यू कैन प्लान upside trade. Okay, now what we have to wait is 308 पॉइंट जो 3 का जो लेवल है, इसको भी अगर हम थोड़ा सा नीचे करके 307.5 का लेवल आप ले लीजिए सेफ साइड। यहाँ से अगर हमें ये टर्न अराउंड होता हुआ दिखता है तो फिर हम बेरिश ओबी तक अपना डाउन साइड का टारगेट लेकर चलेंगे। एंड यू कैन से
कि आपको यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द बियरिश ओबी। फिर हो सकता है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आए एंड देन फिर हमें डाउन साइड दिखे, फिर सप्लाई जोन से अपसाइड। बट अगर ये सप्लाई जोन ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा डाउनफॉल वाला ये मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि ये यहाँ से डायरेक्टली भी जाए, बट सिंस की जो डेटा है नेक्स्ट वीक का भी अगर हम लगाए डेटा के थ्रू भी, तो डेटा में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, प्लस हॉलीडेज हैं, तो हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेट रहे। एंड जैसे रिसेंट टाइम्स में 10-10 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, वो देखने को मतलब डाउन साइड में भी इसी टाइप से थे। तो थोड़ा सा रिस्की मुझे तो यहाँ से लग रहा है नेचुरल गैस, अनटिल अनलेस ये मेरे लेवल्स पे काम करेगा तब तक। अच्छा, अब मेरे लेवल्स क्या हैं अपसाइड के, मैंने आपको बता दिया है। डाउन साइड के लेवल्स की मैं बात करती हूँ, तो अगर 307 3080 अगर ब्रेक करके नीचे को आता है, तो 303 जो है इट वुड बी माय फर्स्ट टारगेट, एंड माय सेकंड टारगेट वुड बी 300 ऑलमोस्ट। ओके, बट अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली वी विल सी मार्केट गोइंग टुवर्ड्स बियरिश ओबी। एंड अगर बियरिश ओबी तक आता है तो फिर 209 290.4 या 209.5 वुड बी माय डाउनसाइड टारगेट। सो नेचुरल गैस में काफी हद तक आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अब अगर हम एक्सएनजी के रिस्पेक्ट में बात करें, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सएनजी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर थोड़ा सा बियरिश मोमेंटम दिख रहा है, क्योंकि इसके अबव, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इसके अबव सस्टेन कर चुका है, ठीक है। अब ये इसको ब्रेक करके अगर नीचे आता है तो हमें यहाँ डाउन ही लेवल देखने को मिलेंगे इधर इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे हम नेचुरल गैस ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये कुछ डाउन साइड के लिए हमारा लेवल है, ये 3.324 का। और एक्सचेंज अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम डाउन साइड की एक मूवमेंट देख लेंगे, बिकॉज कि यहाँ पे एक जिगजैग मूवमेंट में मार्केट मूव कर रहा है। तो ये पता लगाना कि यस इट इज गोइंग डाउन और इट इज गोइंग अप, इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। एंड यहाँ पे अगर हम इस टाइप से एक पैटर्न भी क्रिएट कर लेते हैं कि मार्केट इसी के अंदर ही मूव करने वाला है, क्योंकि नेचुरल गैस ने काफी मूवमेंट दे दिया मतलब। एंड जब भी कोई भी चार्ट अगर आपको एनी चार्ट आपको इतनी मूवमेंट दे, उसके बाद उसमें एक ना थोड़ा सा ठहराव देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि वो ठहराव हमें नेचुरल गैस में देखने को मिले ना मिले, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा बताना, बट यस वी विल सी सम मूवमेंट। अगर ये यहाँ पे ब्रेक करता है या फिर ये इसी के अंदर ही मूव करता रहता है, तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पे ट्रेड करना। बट wait for these level to break and for the downside movement। ओके, सो ये तो मैंने मोटा मोटा यहाँ पे कवर कर दिया है। एंड हमारा वीडियो भी थोड़ा लंबा हो चुका है, 13 मिनट का। एंड आई होप आपको नेक्स्ट वीक की भी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। एंड सिंस जो हमारा मार्केट है 25th को क्लोज है, अगर यहाँ से देखें तो इस डे तो हमारा एक ये गया, प्लस 24th को जो है हमारी दो मीटिंग्स हैं, दो डेटा हैं, एक कोर ड्यूरेबल गुड्स का एंड देन न्यू होम सेल्स का, जो कि अप्रोक्सीमेटली दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट ये देखना होगा कि जो एक्चुअल फोरकास्ट आती है वो क्या आती है इसके कंपैरिजन में, तो उसी बेसिस पे हम इसकी प्रोडिक्शन कर पाएंगे कि क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें 26 की, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है थर्सडे को, एंड फ्राइडे को है हमारी नेचुरल गैस इन्वेंट्री। एंड अगर क्रूड ऑयल का भी देखा जाए तो काफी लेस देन फोरकास्टेड, लेस देन प्रीवियस जो डेटा आया था वो दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें जो ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट अपसाइड को है वो थोड़ा हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हम आई मीन वी कैन प्लान दैट ट्रेड टूवर्ड्स द अपसाइड। एंड अगर नेचुरल गैस का डेटा देखिए तो फिलहाल अभी वो आया नहीं है, प्रीवियसली वाला ही शोर है, सो यहाँ पे भी बोलना मुश्किल है।
प्लस गुड ट्रेड बैलेंस का डेटा देखें तो वो भी नेगेटिव में ही है, एंड होलसेल इन्वेंट्रीज जो है थोड़ी सी पॉजिटिव में दिख रही है। तो ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट है वो मिक्स आने वाला है। नेचुरल गैस में डाउनसाइड मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड, क्रूड ऑयल में अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड। अच्छा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं सिल्वर का भी आपको एक अपडेट देने वाली हूँ, सो लेट मी शेयर दैट विद यू एज वेल। तो ये हमारे पास सिल्वर फ्यूचर का चार्ट है। तो अगर सिल्वर में बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 86 600 के पास हमें सिल्वर का सपोर्ट दिख रहा है। एंड अगर हम प्रीवियसली बात करें तो प्रीवियसली यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट है सिल्वर का। ओके, यहाँ से काफी अच्छी मूवमेंट अप साइड की दी है सिल्वर ने सपोर्ट लेके। तो ये देखना होगा कि ये सपोर्ट लेता है या इसको ब्रेक करता है। अभी इवनिंग में लगा था एक बारी को इसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, बट नहीं, ये दोबारा वापस सेम ही लेवल पे आ गया। एंड तब से एक ही रेंज में है, मतलब यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं इन सिल्वर, बट होल्डिंग ट्रेड के लिए अभी एज ऑफ नाउ यू गाइस कैन वेट। ओके, तो अगर हम प्रीवियसली देखें सेम लेवल पे मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया था, तो यहाँ कहीं पे मार्केट ने रिएक्ट किया था। तो एक बार इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आ जाएगा 86 150 का। ओके, यहाँ से हो सकता है कि ये सपोर्ट लेके वापस अपसाइड को जाए, बट अगर ये ब्रेक करता है तो हम देख सकते हैं कितने सारे डाउनसाइड के लेवल्स हैं। सो लेट मी मार्क इट फॉर यू एंड मेक इट वेरी इजी कॉल। ओके, तो ये हो गया सिल्वर। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 86 128 का हो गया। सेकेंड टारगेट वी विल मार्क फ्रॉम हेयर almost this 85 200 का, एंड देन थर्ड टारगेट इज 85 का। ओके, एंड अगर उसके नीचे ब्रेक करता है तो फिर हम उसके आगे प्लान करेंगे। बट एज ऑफ नाउ सिल्वर इतना ज्यादा बेयरिश नहीं लग रहा कि ये इस ट्रैप में जाए और ये नीचे को ही मूवमेंट दे। सो एज पर मी मुझे थोड़ा बुलिश लग रहा है। अगर ये सस्टेन करता है 87 500 के अबव, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपसाइड की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, और जो प्रीवियस लेवल्स थे हमारे वही अगेन अपसाइड को आ जाएंगे। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो कुछ 88 200 के पास रहेगा। देन सेकेंड टारगेट वुड बी नियर 89 900, एंड देन sorry 88 900, एंड देन थर्ड इज 89 300 के पास। तो ये था सिल्वर का अपडेट गाइज। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और मुझे वीडियो में मतलब सॉरी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वीकेंड, बाय बाय।